जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो है मुश्किल क्या और आसान क्या, तो है मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। हेलो एवरीवन, मैं राजवीर कुरड़िया आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल राजवीर कुरड़िया पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति का परिचय। बेसिकली ये जो राजस्थान बोर्ड के अंदर 8 नंबर सीधे सीधे आपको 8 नंबर दिला के जाएगी अगर। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति का परिचय। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, जो आपके एग्जाम की डिमांड है उस बेसिस पे पहले कॉन्सेप्ट डील करूंगा, देन उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस में यहां पे लाऊंगा जो एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और अगर आरबीएससी बोर्ड में हो या अन्य बोर्ड, वैसे एनसीईआरटी हर जगह चलती है, वैसे आरबीएससी वालों के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। तो आपके लिए आपके बोर्ड आने वाले हैं, आपके बोर्ड्स बहुत ही नजदीक है। तो त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है, त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जो आपको पास करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। तो आप इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास है त्रिकोणमिति का परिचय। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, इसके अंदर हमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। कैसा डायग्राम देखो, एक बार हम बनाएंगे एक बार समकोण त्रिभुज। आपको मालूम होगा समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास है, इसको मान लेते हैं ए बी और सी, राइट। ये कोण बी मैंने बना दिया 90 डिग्री का, ठीक है। कोण भी मैंने बना दिया 90 डिग्री का। ये जो 90 डिग्री का है ये कोण, ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा, समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, राइट। और जो ये कोण है, कोण के जो संलग्न भुजा है, कोण के जो संलग्न भुजा है वो आधार कहलाती है। आधार, ठीक है। बेस कहते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में। और इसको कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और अभी तो बताया मैंने, ये क्या है? लंब, ठीक है। ये लंब है क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाएगी। और जो यहाँ पे जो 90 डिग्री के संलग्न भुजा जो है वो आधार कहलाएगी, और ये वाला लंब कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो इसके ऊपर एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम। वो आपके जो त्रिकोणमिति की जो फर्स्ट प्रश्नावली है उसके अंदर इसके ढेरों क्वेश्चन है, वो करेंगे अभी। तो एक बार पाइथागोरस थ्योरम देखो, आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी वैसे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय बेसिकली होती है, यहां पे देखो कर्ण का स्क्वायर जो बड़ी, और हाँ एक और चीज, इसमें जो सबसे बड़ा होगा वो कर्ण होगा। कर्ण फिर बाद में आधार और लंब, ठीक है। समझ में आ गया? लेकिन सबसे बड़ा कर्ण होता है इसके अंदर, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर। यहाँ पे ये रहा कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, कर्ण, कर्ण क्या है हमारे पास? भुजा, कर्ण है एसी, क्या है? एसी। तो एसी का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारे पास? आधार है एबी, एबी का स्क्वायर। जैसे भुजा वाइज लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, प्लस लंब क्या है हमारे पास? बीसी, लंब है हमारे पास बीसी का स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम अगर शॉर्ट में लिखना हो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये जो आपके जो प्रश्नावली आने वाली नेक्स्ट, उसमें बहुत काम देगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला समझ में आ गया आपको? एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेसिस। तो उदाहरण नंबर 1 लिया है मैंने एनसीईआरटी का।
तो इसमें सबसे पहले मुझे कॉन्सेप्ट बताना है, कॉन्सेप्ट के उसको एक ट्रिक कह लो। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा से लेके कोसेक थीटा तक अपने पास कितने आइडेंटिटीज होती है? 6। ठीक है, ये अपने को पता है। देखो एक पहले ये लिखो, रेशियो याद करने का तरीका बताता हूं मैं आपको। साइन थीटा जैसे ये लिख दिया एल ए एल और यहाँ पे के और ए, ठीक है, और यहाँ पे डब्बा बना दो, ठीक है, बना दिया डब्बा, ठीक है। तो अब करना क्या है, मैं ये देखो साइन थीटा का अनुपात क्या होगा, साइन थीटा का अनुपात क्या होगा, जितने भी आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय अनुपात है उनका त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा वो बताना है। तो यहाँ पे देखो ये कौन सा है, ये है साइन थीटा, आपको याद रखना है, ये है साइन थीटा, ये है कोस थीटा और ये है टेन थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो देखो साइन थीटा हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण, ये देखो ये साइन थीटा, साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास लंब बट्टा कर्ण। लेकिन मैं ये पूछूं कि कोसेक थीटा क्या होगा, तो आप कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, तो कर्ण बट्टा लंब, बस ये करना है आपको, ठीक है। ये याद, ये तीन त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखने, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे सभी के सभी, ठीक है। तो साइन थीटा होता है लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बट्टा आधार। देखो कोस थीटा का देखो, कोस थीटा होता है हमारे पास आधार बट्टा कर्ण। अब कोस थीटा का उल्टा होता क्या है? सेक थीटा। तो सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। अब यहां पे देखो ये है टेन थीटा, क्या है? टेन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार, ठीक है, लंब बट्टा आधार। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? इनवर्स क्या होता है? हमारे पास होता है कॉट थीटा, राइट। तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा करो आधार बट्टा लंब, ठीक है। सारे के सारे मैंने आइडेंटिटीज बता दी है। देखो साइन थीटा का होता है लंब बट्टा कर्ण, अगर साइन थीटा का उल्टा करो तो होता है कर्ण बट्टा लंब, ठीक है। कोस थीटा का होता है आधार बट्टा कर्ण, ठीक है, और इसका उल्टा करो तो सेक थीटा, तो सेक थीटा का क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार, ठीक है। उसके बाद हम करें टेन थीटा। टेन थीटा का होता है लंब बट्टा आधार, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा, तो कोट थीटा का होगा आधार बट्टा लंब, राइट। आपको ये सारे के सारे पता पड़ गए होंगे आइडेंटिटीज। अब ये क्वेश्चन करते हैं, देखो इन सबको मिटा दो, बस ये सारणी दे दो, इसकी हेल्प से हम करेंगे इन सवाल को। बड़ी जबरदस्त सारणी, आपको बड़ी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन उदाहरण नंबर 1 में दिया हुआ है टेन ए की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4/3, टेन ए। यहाँ पे देखो पहले, अब इसी क्वेश्चन को इसी ये जो टेबल बना रखी है ना, इसी टेबल से उड़ाएंगे इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो टेन थीटा क्या है? लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तो यहाँ पे देखो ये टेन है, अब कौन को कुछ भी रख दो, ए रख दो या थीटा, बात बराबर है। ये क्या है? एल लंब, और ये क्या है? कर्ण। यहाँ पे देखो लंब बट्टा सॉरी आधार है, ठीक है, ये आधार है, ठीक है। और हमें इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास देखो त्रिकोणमितीय अनुपात में 3 होते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ 2 दे रखे हैं, तो हमें तीसरा निकालना पड़ेगा। किसकी हेल्प से? पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो हमारे पास टेन है बराबर 4/3, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखो कर्ण का स्क्वायर, ये वाला कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण क्या दे रखा है? कर्ण तो हमें निकालना है, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर ऐसे ले दो, ठीक है। आधार क्या दे रखा है? 3k, तो 3k का स्क्वायर प्लस लंब क्या है हमारे पास? 4k का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कर्ण का स्क्वायर ऐसे रहने दिया, अब इसका स्क्वायर करो तो 3 3 9 और k का स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 और k स्क्वायर, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे हम तो 9 और 16 25 और यहाँ पे k स्क्वायर साथ में चल रहा है। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है, स्क्वायर हटके रूट में चला जाएगा, स्क्वायर हटके किसमें चला जाएगा? रूट के अंदर, ठीक है। अब देखो
आपने पढ़ा है 25 किसका रूट होता है 5 का, ठीक है, और के स्क्वायर से ये चला गया, ठीक है, और इस सॉरी के बराबर आ गया हमारे पास 5k, ठीक है, क्या आ गया 5k। जब हमें कर्ण की वैल्यू पता पड़ गई, जब हमारे पास आधार है, कर्ण है, लंब है, तो हम इनमें से साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा कोई भी कुछ भी वैल्यू निकाल सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो हमें देखो टेन थीटा दिया हुआ है, तो एक तो हमें वैसे ही बताया है क्या, टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कोट का, किसका होता है, कोट का। तो हमारे पास कोट है तो आ ही गया ना भाई, कोट है 3/4, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी पड़ा है हमारे पास। अब देख लो एक बार, यहां पे देख लो, कोस निकालते हैं, कोस थीटा। तो कोस थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चाहिए इसकी हेल्प, टेन की, टेन को, टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन कोस, ठीक है, टेन ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन कोस है, ठीक है भाई, लिख तो दिया। अब देखो साइन ए क्या है हमारे पास, अब देखो इनकी हेल्प लूंगा, साइन ए क्या है हमारे पास, साइन ए होता है हमारे पास लंब बट्टा कर्ण, तो हमारे पास लंब क्या है यहाँ पे 4k, 4k बट्टा लंब बट्टा कर्ण क्या है हमारे पास 5k, ठीक है, बट्टा, ठीक है। अब कोस ए क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या हमारे पास 3k, ठीक है, 3k बट्टा कर्ण क्या है हमारे पास 5k, ठीक है, ये 5k से 5k गया, तो ये k से k गया, हमारे पास आ गया 4/3, यहाँ पे बराबर 4/3, ठीक है। तो हमारे पास जो tan है नहीं, ये है हमारे पास tan की वैल्यू आई 4/3। मेरे प्यारे भाई, हम अब उदाहरण नंबर 3 करते हैं। तो क्वेश्चंस का लेवल देखो, एक बात मैं फिर से कहता हूं आपको कि जो त्रिकोणमिति का परिचय है वो आपको नंबर दिला सकती है भर भर के, ठीक है। शंका है, डाउट है कि आप फेल होने की कगार पर हो, तो आप इन चैप्टर्स को करके कर सकते हो। मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो यहाँ पे ले रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 3 की तरफ हम जिक्र करते हैं मेरे प्यारे भाई। त्रिभुज ACB ये मान लिया हमने, ठीक है, ये देखो ये बना दिया मैंने। डायग्राम कुछ ऐसा ही बनाना है, ऐसे ही करना, बिल्कुल रिप्रेजेंटेशन आपकी बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखो बोर्ड में करने का तरीका देखो, रिप्रेजेंट अगर आप बढ़िया तरीके से करोगे ना तो आपको नंबर भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। हाँ, भले ही आपकी राइटिंग मैथ्स के अंदर कैसी हो, बस समझ में आनी चाहिए, नंबर आपको फुल मिलेंगे यार। देखो त्रिभुज ACB हमने मान लिया, तो कौन सी हमारे पास समकोण है, ये जो कोण सी है ये समकोण है 90 डिग्री का। अब मैंने बताया कि कोण 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण, तो ये हमारे पास है कर्ण, और कोण के संलग्न जो भुजा है वो कहलाती है आधार, और जो ये बची हुई ये शेष बची हुई है क्या है, लंब, ठीक है, ये लंब है, इसको L से डिनोट कर लेते हैं, लंब, ठीक है। तो हमारे पास हमें पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तो बताया मेरे भाई कि इनका रेशियो लेना पड़ेगा, अनुपात लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कोस पहले हम निकालते, एक एक वैल्यू निकालते, कोस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं, और इनकी वैल्यूज फाइंड कर देते हैं, राइट, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की, तो हमें यहाँ पे दे क्या रखा है 29 और 21। पहले हमें ये लंब निकालना पड़ेगा, इसके लिए मैंने बताया भी क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है, यहाँ पे लिख लेना आप लिख लेना पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हमारे पास कर्ण है 29 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार है 21 का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हमें पूछा है, ठीक है। तो हमारे पास हम 29 का स्क्वायर करेंगे, 29 होते हैं 841, ठीक है, बराबर 21 441 प्लस लंब का स्क्वायर। अब इस 441 को यहाँ राइट हैंड साइड पर ट्रांसफर करो, तो हमारे पास ये देखो मेरे भाई लंब स्क्वायर आ जाता है, इस एल को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ठीक है,
तो ये 0 4 0 8 क्या आ गया 841 में से 441 जाएंगे 400। यहाँ पे लंब का स्क्वायर है तो स्क्वायर को रूट में ले जाओ, ठीक है। रूट 400 किसका होता है 20 का, 20 20 400। तो L की वैल्यू लंब हमारे पास आ गया 20। जब लंब आ गया तो यहाँ पे देखो साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब क्या है हमारे पास 20, लंब है हमारे पास 20 बट्टा कर्ण है हमारे पास 29, राइट। साइन थीटा की वैल्यू निकल गई, अब निकाल दो कोस थीटा की वैल्यू, ठीक है। बड़ा इजी है यार, बहुत ही इजी है। कोस थीटा की वैल्यू निकाल दो, आधार बट्टा कर्ण। कितना सिंपल लग रहा होगा कि ये जो सारणी है इसको थोड़ा सा याद करना है और हमारा सारा का सारा सवाल यहीं पे समेट दिया जाएगा। सरल है बिल्कुल। कोस थीटा होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार है हमारे पास 21 बट्टा कर्ण है हमारे पास 29, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते, क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस थीटा ये रहा, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दो 21 बट्टा 29, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 21 बट्टा 29, इसका स्क्वायर प्लस, ठीक है। साइन थीटा हमारे पास 20 बट्टा 29 और आपको पता होगा ये मैं प्रूव करवा रहा हूँ आइडेंटिटी। क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, कुछ 1 ही आएगा इसका आंसर 100%, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो वही बात 21 441, ठीक है। और 29 अभी निकाला 841, ठीक है मेरे भाई 841 प्लस 20 400 और हमारे पास 29 841। अब हम इसको जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऊपर आएगा 841 और नीचे एक 841 और ये भजीड़ बराबर 1, कहा था ना 1 ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 1। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया 1। मजा आया। इसी प्रकार से आप लाइक करते रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मजा आ रहा है तो करना, वरना नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे कर लेते, इसको थोड़ा मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकाल देते कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब करने की कुछ जरूरत नहीं है, इसको यहाँ पे लेके आओ, आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। पूरा प्रोसेस जो ये है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 441, क्योंकि देखो कोस स्क्वायर थीटा की ये रही वैल्यू और साइन स्क्वायर थीटा की ये रही, मैं यहाँ से ले रहा हूँ 441 बट्टा 841 माइनस 400 बट्टा 841, ठीक है। बात वही है, बच गया 41 इसमें और ये 841, ठीक है। एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कौन से उदाहरण है। उदाहरण नंबर है हमारे पास चौथा, उसी पैटर्न का। अब देखो 3-4 क्वेश्चन तो करवा ही दिए मैंने, 3-4 क्वेश्चन तो मैंने करवा ही दिए, तो यही आएंगे, ठीक है। तो ये करते हैं, हमारे पास दिया हुआ है त्रिभुज, ये थोड़ा इसको चेंज कर लो, इसको चेंज करेंगे तो ये ए बी और ये सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी जिसमें बी समकोण है और समकोण की सामने वाली भुजा हमारे पास कर्ण होती है और कोण के जो संलग्न होता है वो होता है आधार और ये लंब बच ही रखा है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है tan a बराबर 1, तो सत्यापित करना है हमें 2 sin a इंटू cos a बराबर 1, ठीक है। तो हमारे पास ये जो थोड़ा बहुत ये हमें दिया हुआ है tan a बराबर 1, तो इसकी हेल्प से हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हिलाना है पहले, ऐसे डरना नहीं है क्वेश्चन को देख के, ठीक है। तो ये देखो ये टेबल मैंने यहाँ पे बना दी क्योंकि ये थोड़ा विघ्न डाल रही थी, बाधा डाल रही थी, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कभी बड़ा बन जाता है इसलिए दिक्कत देती है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो हमें दे क्या रखा है, त्रिभुज यहाँ पे ए बी सी दे रखा है और ये जो बी है समकोण 90 डिग्री का है। तो पहले यहाँ पे देख लो tan a बराबर क्या है, tan a बराबर है हमारे पास 1, ठीक है। अब देखो इसी की हेल्प लेंगे, tan a को हम लिख क्या सकते हैं मेरे भाई, tan a को हम लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार, हाँ tan a को हम लिख सकते हैं लंब बट्टा आधार और ये क्या 1,
अब नीचे कोई दोहराई की बात है क्या, मैं नीचे 1 लिखूं, 1 रहता है, तो इसमें लंब का मान 1 है तो हमारे पास आधार का मान भी 1 है। अरे हाँ ना बोलो यार, लंब का मान 1 है तो आधार का मान भी 1 है। ठीक है, मतलब ये लंब 1 है और आधार 1 है, तो हम कर्ण निकाल सकते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा 2 और ये आएगा हमारे पास √2। क्या आएगा, √2। कर्ण हमारे पास आ गया √2। हमें प्रूफ क्या करना है, 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 आना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में। तो LHS लेते हैं, LHS लेने पर 2 sin A इंटू cos A। ठीक है, 2 इंटू अब sin A का मान निकाल लो भाई, मैंने सिखा रखा है। sin A देखो लंब बट्टा कर्ण, लंब है हमारे पास 1, कर्ण है हमारे पास √2। cos A का मान आता है हमारे पास आधार बट्टा कर्ण, आधार है हमारे पास 1 और कर्ण है हमारे पास √2। दोनों का मान समान है, 1/√2 1/√2, तो यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू। sin A का मान क्या आया, 1/√2। ठीक है, इंटू cos A का मान क्या आया, 1/√2। ठीक है, अब देखो भाई मेरे गुणा करते, इस 2 का गुणा अंदर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो √2 का √2 से गुणा करेंगे। जब भी हम किसी सेम रूट का सेम रूट से गुणा करता है तो प्योर नेचुरल नंबर देता है। क्या देता है, प्योर नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे √2 है, तो √2 से √2 में गुणा करेंगे तो ये हमारे पास 2 देगा, तो 2 को 2 से उड़ाएंगे तो हमारे पास 1 आएगा। तो LHS बराबर RHS, कितना सरल सवाल है मेरे प्यारे भाई, समझ में आया आपको। तो मतलब क्वेश्चन का वेटेज देखो, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने लायक क्वेश्चन है। जो आने लायक क्वेश्चन है वही पिक किए है मैंने। ठीक है, तो उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से करते हैं, क्योंकि 8.1 में आपके इसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन 3rd है और 4th है। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो हमें देखो ये मान दे रखा है, इसकी हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम से ये देखो एक वैल्यू ये दे रखी है, एक वैल्यू ये दे रखी है और एक वैल्यू हमें निकालनी है। ऐसा ही होगा आपके लिए भी। ठीक है, sin A का मान है हमारे पास 3/4। sin A का मान हमारे पास है 3/4, तो sin A होता है क्या, लंब बट्टा कर्ण। तो ये क्या है, लंब, और ये क्या है, कर्ण। अरे हाँ ना बोलो यार ये लंब है, 3 जो है लंब है और 4 जो है कर्ण है। लिख दो यहाँ पे ABC, त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है, ये B है, B के सामने वाली भुजा कर्ण, ये आधार, और हमारे पास देखो दे क्या रखा है, लंब है हमारे पास 3 और कर्ण हमारे पास है 4। आधार हमें पूछा है तो निकाल दो आधार निकालने में क्या है, वैसे देखो एक ट्रिपलेट पता होगा आपको, 3 4 और 5 का ट्रिपलेट, तो यहाँ पे हमारे पास सीधा 5 आ सकता है। ट्रिपलेट याद रखना, बताऊंगा अभी टाइम मिलेगा तो हमारे पास यहाँ पे देखो ट्रिपलेट पता है आपको, यदि sin A बराबर 3/4, 3 और 4, इसके बाद ट्रिपलेट में आएगा 5। ये ट्रिपलेट याद रखना, ये आपको काम देगा। ठीक है, 3 4 और 5। ठीक है, तो हम निकालते हैं पहले cos A की वैल्यू। तो cos A की वैल्यू निकालना, बताइए अभी cos A है क्या हमारे पास, cos A है हमारे पास आधार बट्टा कर्ण। तो आधार क्या है हमारे पास, आधार 5 है और कर्ण क्या है, कर्ण हमारे पास 4 है। ठीक है, पुट कर देंगे। अब tan A की वैल्यू निकालो, tan A की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan A हमारे पास है लंब बट्टा आधार, लंब हमारे पास है 3/4 बट्टा हमारे पास आधार वी हैव गिवन है हमारे पास आधार 5। तो देखो cos A की वैल्यू आ गई 5/4 और tan A की वैल्यू आ गई 3/5। अरे आया नहीं समझ में। ठीक है, तो ट्रिपलेट याद रखना 3 4 और 5 का। ठीक है,